हेलो एवरीवन, मैं संजू सिंह एक बार फिर से लीडर्स एकेडमी में आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज हम लोग जो है धातुएं चैप्टर जो कि मेटल्स है उनको स्टडी करेंगे। सो देखते हैं क्या इम्पोर्टेंट एनसीईआरटी की फैक्ट्स हैं हमारे पास, और इसकी रेलेवेंस इम्पोर्टेंस आप जानते ही हैं कि कितना ज्यादा इम्पोर्टेंट है ये। सो पहला पॉइंट है हमारे पास, इसको स्टार्ट कर देते हैं। ओके, सो पहला पॉइंट, किस धातु की विद्युत चालकता सर्वाधिक होती है? तो विद्युत चालकता सर्वाधिक है किसकी? चांदी की। याद रखिएगा, जो है किसकी विद्युत चालकता सबसे अधिक है? चांदी की है। तो मोती की रासायनिक संरचना किस पदार्थ से निर्मित होती है? तो ये किससे होती है? कैल्शियम कार्बोनेट से होती है। सबसे हल्की और सबसे भारी धातु क्रमशः कौन सी है? तो लिथियम एवं ऑस्मियम है। सबसे भारी प्राकृतिक तत्व कौन सा है? कौन सा तत्व है सबसे भारी? यूरेनियम है इसका आंसर। मोनाजाइट किसका प्रमुख अयस्क है? तो ये किसका? मोनाजाइट की जो है और है थोरियम का। ठीक है, तो मोती के मुख्य अवयव कौन से हैं? द कंपोनेंट्स कौन से हैं? तो एग्रोनाइट और कॉन्चियालिन। ठीक है, याद रखिएगा क्या है? एग्रोनाइट और कॉन्चियालिन। ठीक है, चाकू से काटी जा सकने वाली कौन सी धातु है? तो सोडियम और पोटेशियम बहुत ही सॉफ्ट मेटल्स होते हैं। ठीक है, अत्यधिक कोमल खनिज टॉल्क किससे निर्मित होता है? तो किससे निर्मित होता है? मैग्नीशियम सिलिकेट से निर्मित होता है। ये सारे एनसीईआरटी के की पॉइंट्स हैं, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा इनको। नेक्स्ट, भविष्य का धातु जिसको बोलते हैं फ्यूचर मेटल किसे कहा जाता है? तो भविष्य का जो धातु है किसको कहा जाता है? टाइटेनियम को कहा जाता है। अभ्रक कच्चे माल के रूप में किस उद्योग में प्रयोग किया जाता है? तो ये किस उद्योग में इस्तेमाल किया जाता है? विद्युत में। याद रखिएगा, जो आतिशबाजी या फायर क्रैकर्स में जो है बेरियम की उपस्थिति के कारण हरा रंग तथा स्ट्रोंशियम की उपस्थिति के कारण गहरा लाल रंग उत्पन्न होता है। याद रखिएगा, ये किसमें है? फायर क्रैकर्स में। आप देखते हैं कि बेरियम की वजह से कौन सा कलर? हरा रंग, और स्ट्रोंशियम की उपस्थिति के कारण गहरा लाल रंग उत्पन्न होता है। सिनेबार किसका अयस्क है? तो सिनेबार की ओर का नाम क्या है? पारा का है। याद रखिएगा, किसमें? Hg, जो कि मरकरी। ठीक है, औजार निर्माण हेतु सर्वप्रथम किस धातु की खोज की गई? याद है आपको, औजार निर्माण में सर्वप्रथम किस धातु की खोज की गई? तो औजार के निर्माण के लिए तांबा का इस्तेमाल हुआ था। ठीक है, क्रायोलाइट और बॉक्साइट किस धातु के अयस्क हैं? तो ये किसके हैं? एल्यूमिनियम के हैं। याद रखिएगा, बॉक्साइट की बहुत फेमस जो है और है ये जो है ये एल्यूमिनियम की बहुत फेमस और क्या है? बॉक्साइट है, क्रायोलाइट है। अयस्कों से धातुओं के निष्कर्षण का विज्ञान क्या कहलाता है? तो इसको क्या बोलते हैं? मेटलर्जी बोलते हैं। याद रखिएगा, अयस्कों से धातुओं को एक्सट्रैक्ट किया जाता है और इसको क्या बोलते हैं? मेटलर्जी बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? मेटलर्जी बोलते हैं। याद रखिएगा, क्या बोलते हैं? मेटलर्जी बोलते हैं। ठीक है, अभी दूसरा सवाल हमारे पास, दूसरा टॉप पॉइंट क्या है? साधारण तापमापी यंत्रों में पारे का प्रयोग क्यों किया जाता है? क्यों किया जाता है? क्योंकि पारे का ऊष्मीय प्रसार गुणांक उच्च होता है। याद रखिएगा, क्योंकि पारे का ऊष्मीय प्रसार गुणांक जो होता है वो क्या होता है? ज्यादा होता है, उच्च होता है। सोडियम की अत्यधिक क्रियाशीलता के कारण इसे किस पदार्थ में रखा जाता है? याद रखिएगा, केरोसिन में, तेल में डुबो करके इसको रखा जाता है। किसको? सोडियम को। याद रखिएगा, भर्जन जिसको क्या कहते हैं इंग्लिश में? रोस्टिंग। प्रायः किन अयस्कों का जो है किया जाता है? रोस्टिंग किन अयस्कों का किया जाता है? सल्फाइड एवं ऑक्साइड अयस्कों का किया जाता है। इस बात को याद रखिएगा। और इधर हम लोग इस पॉइंट को लास्ट में डिस्कस कर ले दे दिया। चलिए कर लीजिए इसको। माणिक्य और नीलम को रासायनिक रूप में क्या है?
एल्यूमिनियम ऑक्साइड के रूप में पहचान की जाती है। एल्यूमिनियम ऑक्साइड किसको? माणिक्य और नीलम को रासायनिक रूप में एल्यूमिनियम ऑक्साइड के रूप में पहचान की जाती है। ठीक है, याद रखेंगे इस पॉइंट्स को भी। अब इधर वाले पॉइंट्स को डिस्कस कर ले। ओके, तो सोडियम को जल में डालने पर कौन सी गैस मुक्त होती है? तो कौन सी गैस मुक्त होती है? या हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है जब हम लोग सोडियम को वाटर में डालते हैं। द्रवित सोडियम का उपयोग नाभिकीय भट्टियों में किस रूप में होता है? तो ये किस रूप में होता है? शीतलक के रूप में होता है। ठीक है, बारूद का निर्माण करने में किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? तो पोटेशियम नाइट्रेट का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, वह कौन सी धातु है जो अपने ही ऑक्साइड की परत से सुरक्षित हो जाती है? तो कौन सी है? एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम क्या करता है? एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनाता है। ठीक है, याद रखिएगा। इस्पात के जंग संरक्षण या प्रतिरोध गुण एंटी कोरोजन क्वालिटी को बढ़ाने के लिए उसमें क्या है? क्रोमियम मिलाया जाता है। याद रखिएगा, क्या मिलाया जाता है? क्रोमियम मिलाया जाता है। मानव शरीर में कॉपर की अधिकता से कौन सा रोग होता है? किसकी अधिकता से? कॉपर की अधिकता से कौन सा रोग होता है? विल्सन रोग होता है। कौन सा रोग है? विल्सन रोग। किसकी अधिकता से होता है? कॉपर की अधिकता से होता है विल्सन रोग। फोटोइलेक्ट्रिक सेल में किस धातु का उपयोग होता है? तो कौन सी धातु का इस्तेमाल होता है? याद रखिएगा, सीजियम धातु का इस्तेमाल होता है। कौन सी धातु का इस्तेमाल होता है? सीजियम धातु का इस्तेमाल होता है। ओके, अभी हम लोग कौन सा तत्व स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है? तो स्वतंत्र अवस्था में कौन सा तत्व पाया जाता है? सल्फर पाया जाता है। धातुओं में सर्वाधिक हीन चालक जिसको बोलते हैं बैड कंडक्टर कौन है? तो ये सीसा होता है। धातुओं में सर्वाधिक हीन चालक बैड कंडक्टर कौन है? लेड है, पीवी जिसको बोलते हैं। ठीक है, पीवी क्या है? इसका सिंबल है, लेड का सिंबल पीवी, और हिंदी में इसको सीसा बोलते हैं। भविष्य का ईंधन किसे कहा जाता है? तो ये भविष्य का ईंधन क्या है? हाइड्रोजन को कहा जाता है। चतुष्फलकीय संरचना के कारण हीरा ग्रेफाइट की अपेक्षा अधिक कठोर होता है। याद रखिएगा, कौन सी संरचना के कारण होता है ये? चतुष्फलकीय संरचना। ठीक है, प्याज की कड़वाहट का क्या कारण है? तो क्या है? प्याज में सल्फर के यौगिकों की उपस्थिति इसका कारण है। सल्फर के यौगिकों की उपस्थिति किसमें पाई जाती है? प्याज की कड़वाहट उसी के कारण होती है। यूरेनियम का मुख्य अयस्क क्या है? यूरेनियम का मुख्य अयस्क क्या है? पिच ब्लेंड है। याद रखिएगा, पिच ब्लेंड। शल्य क्रिया में पट्टियों के रूप में किस रासायनिक पदार्थ का प्रयोग किया जाता है? तो किस रासायनिक प्रयोग किया जाता है पदार्थ का? कैल्शियम सल्फेट का प्रयोग किया जाता है शल्य क्रिया में पट्टियों के रूप में। याद रखिएगा। सबसे कठोर धातु कौन सी है? तो सबसे कठोर धातु के रूप में अगर आप देखेंगे तो कौन सी है? सबसे कठोर धातु टंगस्टन। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। ठीक है, हमारे पास कुछ इनके नाम है, हम लोग देखते हैं क्या है। हरा कसीम जिसको बोलते हैं ग्रीन विट्रियोल के नाम से किसको जाना जाता है? तो याद रखिएगा, ये फेरस सल्फेट को जाना जाता है। फेरस सल्फेट .7H2O हम लोग बोलते हैं इसको ग्रीन विट्रियोल। ठीक है, और ब्लू विट्रियोल किसको बोला जाता है? ब्लू विट्रियोल मतलब नीला कसीम, तो ये कॉपर सल्फेट .5H2O को बोला जाता है। क्या है? कॉपर सल्फेट .5H2O है। श्वेत कसीम व्हाइट विट्रियोल के नाम से किसको जाना जाता है? तो ये जिंक सल्फेट .7H2O को हम लोग क्या बोलते हैं? जिंक सल्फेट, जो कि व्हाइट विट्रियोल।
लाल कसीम जिसको रेड विट्रियोल बोला जाता है उसको क्या बोलते हैं, कोबाल्ट सल्फेट .7H2O। ठीक है, सिर्फ इसमें बस 5H2O वाला सिर्फ एक था जिसको क्या बोलते हैं, ब्लू विट्रियोल, और सारे क्या है 7H2O 7H2O 7H2O। ग्रीन विट्रियोल मतलब फेरस सल्फेट, अगर ब्लू विट्रियोल बोलेंगे तो कॉपर सल्फेट, अगर व्हाइट विट्रियोल बोलेंगे तो जिंक सल्फेट, और अगर रेड विट्रियोल बोलेंगे तो कोबाल्ट सल्फेट। ठीक है, इस तरीके से हम लोग ध्यान में रखेंगे कि क्या क्या हमारे पास इंपॉर्टेंट तथ्य हैं। हम लोग देखेंगे कि महत्वपूर्ण धातुएं, उनके अयस्क के बारे में, इंपॉर्टेंट मेटल्स एंड देयर ओर्स कौन कौन से हैं। कई बार ऐसे क्वेश्चंस हमारे पेपर में पूछे जाते हैं, आयोग ने पूछे हैं। आज हम इनको डिस्कस करेंगे। पहला है सोडियम। सोडियम के अगर बारे में बात करें तो क्या है, ये किसमें पाया जाता है, याद रखिएगा, क्या है, साधारण नमक जो कि NaCl, चिली सॉल्टपीटर Na2NaNO3, बोरेक्स, सोडियम कार्बोनेट, ये सारे इसके क्या है, ओर्स है। एल्यूमिनियम की ओर, एल्यूमिनियम की क्या है, पहली बात बॉक्साइट सबसे इंपॉर्टेंट, केओलिन, फेल्सफर, कोरोंडम, क्रायोलाइट, याद रखिएगा ये किसकी ओर से, एल्यूमिनियम की ओर से, याद रखेंगे। ठीक है, पोटेशियम की ओर के बारे में बात करें तो पोटेशियम नाइट्रेट जिसको बोला जाता है सॉल्टपीटर, कार्नेलाइट, पोटेशियम कार्बोनेट, पोटेशियम क्लोराइड। ठीक है, ये हो गए हमारे पोटेशियम के। कैल्शियम की ओर के बारे में देखेंगे, बहुत फेमस है डोलोमाइट, कैल्साइट, जिप्सम, फ्लोरस्पर, एस्बेस्टस। मैग्नीशियम की ओर की बात करेंगे तो मैग्नेसाइट, डोलोमाइट, कार्नेलाइट, एप्सम सॉल्ट, दीज आर द ओर्स ऑफ मैग्नीशियम। नाउ अभी हम लोग कॉपर के बारे में देखेंगे। कॉपर की ओर्स चाल्कोपाइराइट या फिर कॉपर पाइराइट्स के नाम से जानते हैं, CuFeS2, कॉपर ग्लास, क्यूपराइट, मैलेकाइट, एज्यूराइट। ठीक है, ये सारी हमारी कॉपर्स की ओर हैं। फिर जिंक की रॉड में जाएंगे तो जिंकाइट, जिंक ब्लेंड, कैलामाइन, विलेमाइट। फिर इसके बाद लेड पे जाएंगे, लेड की बहुत फेमस है गैलेना और सिरुसाइट। ठीक है, आगे हम लोग टिन की बात करेंगे, पहले इसको स्क्रॉल करके ऊपर कर लेते हैं। ओके, टिन के बारे में बात करेंगे। टिन की सबसे इंपॉर्टेंट कैस्टराइट। कैडमियम की ओर की बात करेंगे तो ग्रीनोसाइट। निकेल की बात करें तो मिलेराइट। मैग्नीज की क्या है और पायरोलिसाइट और मैग्नाइट। आयरन ओर की बात करेंगे तो हेमेटाइट, लिमोनाइट, मैग्नेटाइट, सीडेराइट, आयरन पायराइट, कॉपर पायराइट, ये सारी हमारी आयरन की ओर से। अभी मरकरी की बात करेंगे। मरकरी की बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सिनाबार इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क कर रहा हूं, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। सिल्वर की बात करें तो रूबी सिल्वर, हॉर्न सिल्वर। गोल्ड की बात करें तो गोल्ड की कैल्वेराइट और सिल्वेराइट। ठीक है, कैल्वेराइट और सिल्वेराइट। यूरेनियम की इंपॉर्टेंट है कार्नेटाइट, पिच ब्लेंड, पिच ब्लेंड को याद रखिएगा। थोरियम की मोनाजाइट, ये भी इंपॉर्टेंट रहेगी, मोनाजाइट। ठीक है, ये कुछ हमारे पास धातुएं और उनके क्या है अयस्क थे, ओर्स थे, जिनको हमें जानना जरूरी है। ये सारे एनसीईआरटी में हमारे पास गिवन है, तो इसलिए इनको बहुत अच्छे तरीके से करना होगा हमें अपने एग्जाम्स में, याद रखिएगा। ओके, नाउ नेक्स्ट, मोबाइल फोन की बैटरी में किस धातु का प्रयोग किया जाता है, तो ये किस धातु का प्रयोग किया जाता है, लिथियम आयन बैटरीज, आपने सुना होगा, लिथियम का होता है। क्विक लाइम का रासायनिक नाम क्या है, तो क्विक लाइम का रासायनिक नाम क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड, याद रखेंगे, कैल्शियम ऑक्साइड। परमाणु घड़ियों में
टाइम कीपर के रूप में किस धातु का प्रयोग किया जाता है? तो किस धातु का इस्तेमाल होता है? याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट, सीजियम। ठीक है, सीजियम का इस्तेमाल किया जाता है। मतदाता की उंगली में लगाई जाने वाली स्याही निर्माण में किस रासायनिक यौगिक का प्रयोग किया जाता है? तो सिल्वर नाइट्रेट का प्रयोग किया जाता है, याद रखिएगा। क्वार्ट्ज का रासायनिक नाम क्या है? तो क्वार्ट्ज का रासायनिक नाम क्या है? सिलिकॉन डाइऑक्साइड है, याद रखेंगे। ठीक है, सिलिकॉन डाइऑक्साइड। ये पॉइंट क्या है देखते हैं। आयरन पाइराइट रासायनिक यौगिकों को झूठा सोना या मूर्खों का सोना भी कहा जाता है। किसको कहा जाता है? झूठा सोना या फिर मूर्खों का सोना किसको बोलते हैं? आयरन पाइराइट्स को कहा जाता है। इस बात को याद रखेंगे। ठीक है, वेरी गुड। और ऊपर तो हमारे पास ये पॉइंट नहीं है, इधर को ये कुछ पॉइंट्स गिवन है, इनको भी डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, पर्ल एस किस रासायनिक यौगिक को कहा जाता है? किसको कहा जाता है? पोटेशियम कार्बोनेट को कहा जाता है पर्ल एस। ठीक है, जिंक सल्फेट का प्रयोग सामान्यतः किस रूप में किया जाता है? तो किस फॉर्म में किया जाता है? ये एंटी फंगल के रूप में किया जाता है, कवकनाशी के रूप में प्रयोग किया जाता है जिंक सल्फेट का। ठीक है, अभी हम लोग देखेंगे भूपर्क पट्टी में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाले तत्व कौन से हैं। देखते हैं, सबसे ज्यादा मात्रा में पाए जाने वाले कौन हैं? यहाँ पर ऑक्सीजन, सिलिकॉन, एल्यूमिनियम, आयरन, कैल्शियम, सोडियम, मैग्नीशियम, टाइटेनियम और हाइड्रोजन। कुछ इस तरीके से हमारे पास ये भूपर्क पट्टी पर पाए जाने वाले हमारे जो है सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाले तत्व। सबसे ज्यादा कौन है? ऑक्सीजन है, सिलिकॉन है, एल्यूमिनियम है, आयरन, कैल्शियम। याद रखिएगा, ये 5 टॉप 5 याद रखेंगे तो इससे काम हो जाएगा। ठीक है।